हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद नेशन के सामने आए थे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और सैम्पल पेपर से लिए गए हैं। वैसे कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्कर, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी कब मिली, हमें ईयर का नाम बताना है। वो ईयर है 1947। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच इज रिलेटेड विद विच लीडर, ये स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच किसने दी थी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, पहले प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, वो जो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, 3 मेन चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद बहुत सारे चैलेंजेस नेशन के सामने आए थे, पर हमें 3 मेन बताने हैं। वो कौन कौन से थे? यूनाइटेड नेशन को यूनाइट करना पहला मेन चैलेंज था। सेकंड कौन सा था? एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। थर्ड था डेवलपमेंट, हर एक रीजन को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1951 टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है मुस्लिम की। 1951 में कितने मुस्लिम थे इंडिया में? वो थे 12%। अब तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हो गए हैं, 1951 में कितने थे? 12%। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हु किल्ड महात्मा गांधी, हमें बताना है उसका नाम जिसने महात्मा गांधी को मार दिया था, वो है नाथूराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? वो थी 565। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट फर्स्ट डिक्लेयर इट इंडिपेंडेंस, हमें बताना है कि पहली स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने बोल दिया था कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना ही हम इंडिया के साथ मिलेंगे, हम खुद का एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। वो स्टेट थी त्रावणकोर। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? जहाँ ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल करते हैं। वहाँ जैसे हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे निज़ाम रूलर थे हैदराबाद के, तो वहाँ का राजा होता है जो ब्रिटिश, वैसे तो वो अपना रूल खुद करेगा, राजा खुद करेगा, इंटरनल अफेयर्स को राजा संभालता था, पर जो एक्सटर्नल थे वो ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को अडॉप्ट कर लिया था। पर जो और स्टेट्स थी, जैसे मतलब मान लो आप, वहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, पर प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्ट रूल करते थे ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, हमें बताना है सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे कौन सा था? वो था हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट्स, जब ब्रिटिश गए थे उन्होंने जाते जाते ये बोल रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्जी है, वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ सकती है, अगर इंडिया में मिलना चाहे तो इंडिया में मिल सकती है, वरना वो खुद का भी नेशन बना सकती है। तो इंडिया में मर्ज करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को किसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंटीग्रेशन में हेल्प की थी प्रिंसली स्टेट्स के। क्वेश्चन नंबर 11,
द स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द, राजा जहाँ राजा रूल करते थे उन्हें बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इन डैश, हमें बताना है ब्रिटिश इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो था 2 पार्ट्स में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक था जहाँ ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स जहाँ इनडायरेक्ट रूल चलता था ब्रिटिश का। क्वेश्चन नंबर 13, द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड, हमें बताना है कि हैदराबाद के रूलर को क्या बुलाते थे। वो बुलाते थे निज़ाम। निज़ाम एक टाइटल है जो हैदराबाद के रूलर को मिला था। उनका वैसे रियल नेम आपके बुक में नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उनका नाम था हैदराबाद के रूलर का उस्मान अली। क्वेश्चन नंबर 14, डैश वॉज द महाराजा ऑफ मणिपुर, हमें मणिपुर में महाराजा होते थे, ये मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, उसके महाराजा का नाम बताना है हमें, वो थे बोधचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन मणिपुर मर्ज विद इंडिया, हमें ईयर बताना है जब मणिपुर इंडिया में मर्ज हो गया था। वो हुआ था सितंबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 16, डैश वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, हमें बताना है सबसे पहला, यहाँ फर्स्ट पार्ट नहीं, यहाँ फर्स्ट स्टेट आएगा, हमें बताना है सबसे पहली स्टेट जहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन हुए थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि 18 प्लस को वोट का राइट है, राइट टू वोट है 18 प्लस को, चाहे वो फीमेल हो मेल हो किसी भी कास्ट का हो, उसको 18 प्लस होते ही उसकी एज वोट डालने का अधिकार है। ये मणिपुर में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे बेस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, आसाम में से मेघालय को कब अलग कर दिया गया था, वो है 1972। आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस स्टेट में से कौन सी स्टेट अलग फॉर्म हुई थी। नंबर 18, टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय, हमें बताना है टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। वो मुस्लिम लीग ने दी थी। टू नेशन थ्योरी में था कि इंडिया में 2 तरीके के इंसान रहते हैं, एक है हिंदू एक है मुस्लिम। हम मुस्लिम के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं, पाकिस्तान की। ये था टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 19, जूनागढ़ स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया बाय, हमें मेथड बताना है जिस मेथड के जरिए जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया था। वो था प्लेबिसाइट, मतलब वोटिंग, इलेक्शन के थ्रू जूनागढ़ इंडिया में मिल गया था। जूनागढ़ की जो प्रजा थी वो चाहती थी इंडिया में मिलना, पर जूनागढ़ के रूलर ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो प्रजा ने उनके खिलाफ विरोध कर दिया। तो फिर जूनागढ़ के रूलर को जूनागढ़ छोड़ के भागना पड़ गया था। तो फिर उन्होंने इकट्ठा होकर वोटिंग की और फिर प्लेबिसाइट बोला जाता है इस मेथड को, जब जूनागढ़ इंडिया में मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 20, द रूलर्स ऑफ द स्टेट साइंड विच डॉक्यूमेंट टू बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, जो रूलर्स होते थे स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था इंडिया का पार्ट बनने के लिए, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर का नाम बताना है हमें, वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट एंटर्ड, ये एंटर्ड है इनटू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947, हमें बताना है कि कौन सी स्टेट ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था नवंबर में
अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है कि हम अपना इंडिपेंडेंट देश बना रहे हैं। जिस टाइम पीरियड में ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ है उस टाइम पीरियड तक हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे और इंडिया कोई आक्रमण नहीं करेगा इस स्टेट पे। बट ये जो जिस हैदराबाद के साथ साइन हुआ था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमारा, पर फिर यही जैसे जूनागढ़ में हो गया था कि प्रजा ने राजा के विरोध कर दिया था, ऐसे ही हैदराबाद में भी हुआ था। फिर ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद के साथ साइन हुआ था हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज रजाकर्स? रजाकर्स कौन है? रजाकर्स है पैरामिलिट्री फोर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।